बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन टू मैथ के साथ, और आपके लिए फ़िज़िक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं। तो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स की सूरत में डिस्कस करें और वीडियोस को शेयर भी किया करें। तो चलते हैं हम प्रॉब्लम्स की तरफ। 3.1 पहला प्रॉब्लम है जिसके अंदर 20 न्यूटन की फोर्स है और किसी बॉडी के अंदर वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। उस बॉडी का मास मालूम करें। तो डाटे के अंदर हमने फोर्स को 20 न्यूटन लिखा, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मास मालूम करना है। तो सिंपल सा फार्मूला, सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से m को एक तरफ करेंगे, a इधर m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये f को डिवाइड कर देगा। तो f की वैल्यू हमारे पास 20 है और एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब इनको कैंसिल किया तो हमारे पास 10 आ जाता है, और चूंकि मास का यूनिट kg है इसलिए 10 के साथ हमने kg लिख दिया। तो अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.2 की तरफ, जिसके का डाटा कुछ यूँ है कि एक बॉडी है जिसका वेट 147 न्यूटन है, उसका हमने मास मालूम करना है। और हमें पता है कि जब कोई बॉडी वर्टिकली मूव कर रही हो तो एक्सेलरेशन g होता है। तो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वेट वाला, W इज इक्वल टू mg। मास हमने फाइंड करना है, अपनी जगह पे रहेगा, g मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके W को डिवाइड कर देगा। तो m इज इक्वल टू हो गया W ओवर g। W 147 है और g की वैल्यू 10 होती है। जब 147 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 14.7 आ जाता है, और चूंकि मास है इसलिए इसका यूनिट भी kg है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3.3 की तरफ चलते हैं, जो कुछ यूँ दे दिया गया है कि कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमने 10 kg की बॉडी को नीचे गिरने से रोकना है, यानी उसकी फॉलिंग से रोकना है। तो F इज इक्वल टू W फाइंड करना है हमने। M 10 kg है और G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये हमें पता है। इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हमारा फार्मूला F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। मास हमारा 10 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 10 है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाता है। चूँकि हमने फोर्स मालूम करनी है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए हमारे पास आंसर 100 न्यूटन आ जाता है। तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.4 की तरफ, जिसका डाटा कुछ यूँ है कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फोर्स है 100 न्यूटन और बॉडी का मास 50 kg है। तो डाटा बना लिया, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फोर्स 100 न्यूटन है और बॉडी का मास 50 kg है। तो वही सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू m में, ये अपनी जगह पे रहेगा, m लेफ्ट साइड पे जाके फोर्स को डिवाइड कर देगा। तो A हो जाता है F ओवर m के। F हमारे पास 100 है जबकि मास 50 है, तो कैंसिल करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.5 की तरफ, जो कि इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। इसके अंदर कहा गया है कि एक बॉडी का वेट 20 न्यूटन है, इसको ऊपर की तरफ हमने लेके जाना है वर्टिकली, तो हमें इस पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ हमारा सामना दो तरह की फोर्सेस हैं। पहली बात तो ये कि जितनी फोर्स नीचे को लग रही है उसके बराबर ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रेस्ट पोजीशन में आएगी, नीचे जाने से रुकेगी। एक फोर्स ये, यानी W इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन ही होगा। ये वो फोर्स होगी जो कि बॉडी को नीचे जाने से रोकेगी, और ये वेट के बराबर होती है, और बॉडी का वेट 20 न्यूटन है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमने F1 W को कह दिया ये 20 न्यूटन है। ये वो फोर्स है जो अपवर्ड लगेगी और नीचे आने वाले वेट जो कि 20 न्यूटन है उसको रोकेगी। अब हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो बॉडी को ऊपर लेके जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो W इज इक्वल टू mg, पहले F लिखेंगे, F2 इज इक्वल टू m में है। यहाँ हमें मास की ज़रूरत है, मास हमारे पास नहीं है, तो वो हम फार्मूले से निकालेंगे। W इज इक्वल टू mg, यहाँ से m
अपनी जगह पे रहेगा, जी जा आके W को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देगा। W हमारे पास 20 है, जी की कीमत 10 होती है, कैंसिल किया तो मास 2 kg आ जाता है। अब हमारा फार्मूला F2 इज इक्वल टू M ए, M2 है, A भी 2 है, तो F2 आ गया 4 न्यूटन। अब जो टोटल फोर्स जो हमें ऊपर को लगाना पड़ती है वो कैलकुलेट करते हैं, तो वो इक्वल है F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 वो फोर्स थी जिसने बॉडी को नीचे आने से रोका, वो उतनी ही थी जितना बॉडी का वेट था, और वो 20 न्यूटन था, वो लिख दिया। F2 हमने फाइंड किया है, जो बॉडी में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है, तो टोटल फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन आ जाती है। ये सवाल इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही अहम है, इसलिए बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अगला प्रॉब्लम 3.8 है। इसका डाटा कुछ यूँ है कि एक बॉडी है जिसमें चेंज इन मोमेंटम 22 न्यूटन सेकंड है, और उस पर लगने वाली फोर्स जो मोमेंटम में चेंज लेके आती है वो 20 न्यूटन है। तो हमने इसका टाइम फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है, इसका डाटा हमने बना लिया, चेंज इन मोमेंटम 22 न्यूटन सेकंड लिख दिया, फोर्स 20 न्यूटन है, जबकि टी हमने फाइंड करना है। हमारे पास इसका फार्मूला है F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। तो यहाँ से हम टी को अलहदा करते हैं, टी एफ की जगह चला जाएगा और एफ टी की जगह आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा पी ओवर एफ। डेल्टा पी की वैल्यू 22 है, जबकि एफ की वैल्यू 20 है। जब 22 को 20 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टाइम आ जाता है 1.1 सेकंड। अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी प्रॉब्लम यानी 3.10 की तरफ चलते हैं। ये भी इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद होता है, इसलिए इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ यूँ है कि कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एक बॉडी जिसका मास 0.5 kg है, उसको सर्कल के अंदर मूव करना है जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, और वो 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बॉडी सर्कल में घूम रही है। तो हमने डाटा बनाया, सेंट्रीपिटल फोर्स को FC से लिखते हैं, वो हमने फाइंड करनी है। बॉडी का मास 0.5 kg है, जबकि जिस सर्कल वाले रेडियस में बॉडी घूम रही है वो है 50 सेंटीमीटर। तो इस 50 सेंटीमीटर को हम मीटर्स में चेंज करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 50 सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा, और रेडियस आ जाता है 0.5 मीटर, जबकि जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है। इसकी इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन हमने डिराइव भी की थी, FC इज इक्वल टू mv² ओवर r। m बॉडी का मास है, v बॉडी की वेलोसिटी है जो सर्कल में घूम रही है, और r उस सर्कल का रेडियस है जिसमें बॉडी घूम रही है। तो m की जगह 0.5 लिख दिया, वेलोसिटी 3 थी, 3 का स्क्वायर लिख दिया, और रेडियस 0.5 है वो लिख दिया। 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाता है, 3 का स्क्वायर रह जाता है। 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 दा 9 आ जाता है। चूँकि फोर्स है इसलिए इसका यूनिट न्यूटन है। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स 9 न्यूटन आ जाती है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ महर बिलाल, R2 मैथ यूट्यूब चैनल आपके साथ एक नई वीडियो लेते हाजिर हुआ हूँ। आज है हमारा अहम टॉपिक चले हम अपने अहम टॉपिक पे चलते हैं। पहले मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, जरूरत पड़े तो शेयर भी करना। अच्छा, ये है हमारा पाकिस्तान का जहाज, ये है पाकिस्तान का जहाज, ये है इंडिया का बोट सर तफा मारो, ये है इंडिया का जहाज तफा मारो, ये है पाकिस्तान का स्पाइडरमैन जहाज स्पाइडरमैन, ये है पाकिस्तान का जहाज स्पाइडरमैन, ये है जहाज जिंदाबाद।